अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। अजमेर में सोमवार रात युवती ने घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 1 महीने बाद अगस्त में उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन टूट गई। इससे वह अवसाद में थी। आत्महत्या करने से पहले उसने एक पेज का सुसाइड नोट लिखा है, जिसमें उसने बताया कि उसकी मौत का जिम्मेदार उसका मंगेतर है और उसकी गर्लफ्रेंड है। उसने यह भी बताया कि उसकी मौत के सारे सबूत उसके मोबाइल में है। मृतका कंचन नगर दौराई निवासी पूजा पुत्री गोविंद है। उसने अपनी सगाई की कुछ फोटो सोशल मीडिया पर डाली थी। इस पर एक लड़की का उसके पास मैसेज आया कि ये तो उसका बॉयफ्रेंड है। लड़की ने पूजा को लड़के से दूर रहने की धमकी दी। जब उस लड़के के परिवार को सच्चाई बताई तो उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। फिलहाल सुसाइड नोट और मोबाइल जब्त कर रामगंज थाना पुलिस जांच कर रही है। काफ़ी टाइम से वो छुपाने के बाद जैसे पूजा ने अपने फियोंसे जो उसकी सगाई हुई है उसके साथ इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली। पोस्ट डालने के बाद नेहा ने उस चीज़ का विरोध किया कि भाई ये तो मेरा हस्बैंड है और हमारी शादी हो चुकी है पहले से। पूजा ने कहा भाई इस चीज़ की जानकारी मुझे तो है नहीं, मेरी तो सगाई हुई है 1-1.5 साल पहले। तो परिवार और सबके साथ में सगाई हुई, कोई ज़बरदस्ती तो हुई नहीं। तो इस बात पे जिद बहस हुई, तो इस चीज़ का विरोध पूजा के परिवार वालों ने उनको जाके किया कि भाई आपके लड़के के लिए किसी कोई और लड़की ऐसे कैसे बोल रही है। तो उन्होंने घर पे जाते स्पष्ट कह दिया कि भाई जो सगाई हुई थी उसको तोड़ो, ख़त्म करो और हम आपसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहते। इस वजह से पूजा जो है वो अवसाद में आ गई और पूजा ने अवसाद में आकर के और साथ में ही वो जो लड़की थी वो पूजा पे बहुत ही ज़्यादा मेंटली प्रेशर बना रही थी, उल्टा सीधा बोल रही थी। उस सब सारी चीज़ें इंस्टाग्राम चैट के अंदर है। और जो सुधीर है वो परिवारजनों की तरफ से और हमारी तरफ से स्पष्ट रूप से गुनाहगार है और पूजा के ऊपर आत्महत्या करने के लिए दबाव बनाया गया है। और हमने पुलिस के अंदर रिपोर्ट दी है और रिपोर्ट में हमने बताया और पुलिस उसकी अनुसंधान कर रही है। और सुसाइड नोट भी पूजा लिख करके गई है और उसमें स्पष्ट लिखा है कि मेरे मरने का कारण और सारे राज जो है वो इंस्टाग्राम चैट के अंदर है। अजमेर की कृष्णगंज थाना पुलिस ने 974 ग्राम चरस के साथ पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। दोनों अपने दरगाह बाजार स्थित घर से चरस को थैले में लेकर सप्लाई करने के लिए निकले थे, जिन्हें शास्त्री नगर में पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने चरस जब्त कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी अंदरकोट निवासी मोहम्मद कासिम व उसकी पत्नी आलिया बेगम है। वह अपने घर दरगाह बाजार से मादक पदार्थ लेकर पैदल चुकी चौकी शास्त्री नगर से जनाना अस्पताल की तरफ जा रहे हैं। इनके पास काफी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ है। इसके बाद पुलिस दल गांधी स्मृति उद्यान के आगे लोहागल रोड अजमेर पहुंचा, जहां हाथ में थैला लिए एक पुरुष व महिला शास्त्री नगर चुंगी की तरफ से पैदल आते हुए नजर आए। नाम व पता पूछा तो घबरा गए। हाथ में लिए थैले में सामान के बारे में पूछा तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। मोहम्मद कासिम के पास मिले सफेद रंग के थैले में पीले रंग की प्लास्टिक की टेप में लिपटे हुए 2 पैकेट मिले, जिसमें मादक पदार्थ दिखा। दोनों ने उसे चरस होना स्वीकार किया, जिसका कुल वजन 974 ग्राम है। दोनों को गिरफ्तार कर चरस जब्त कर लिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। के निर्देशानुसार अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें पुलिस थाना कृष्णगंज द्वारा कार्रवाई करते हुए 974 ग्राम लगभग 1 किलो चरस जब्त की है। और इसमें 2 व्यक्ति हैं, इसमें एक पति पत्नी हैं दोनों आपस में, और जिनका नाम है मोहम्मद कासिम जो कि अंदरकोट दरगाह का रहने वाला है, और उसकी पत्नी है आलिया, पत्नी मोहम्मद कासिम। उस दोनों को हमने राउंड अप किया और अरेस्ट किया है। इन दोनों के कब्जे से 974 ग्राम चरस बरामद की है। पूर्व में भी इनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। दोनों ही पति पत्नी के खिलाफ पूर्व में दरगाह थाने में एनडीपीएस के प्रकरण दर्ज हैं, जिसमें मोहम्मद कासिम के खिलाफ 3 प्रकरण दर्ज हैं और आलिया बेगम के खिलाफ 1 प्रकरण एनडीपीएस का दर्ज है। ये इस माल को दरगाह से लेके और जनाना की तरफ कहीं लेके जा रहे थे। बीच रास्ते में पुलिस ने नाकाबंदी की सूचना के ऊपर। इसमें डीएसटी के जो 2 सिपाही हैं उनका विशेष रोल रहा है, जिन्होंने इस बारे में सूचना उपलब्ध करवाई थी। सीताराम हेड कांस्टेबल और रामनिवास, उनकी इन्फॉर्मेशन पर नाकाबंदी करके हमने इसको पकड़ा। तेज बारिश अथवा अतिवृष्टि से निचली बस्तियों के लोगों की सुरक्षा के लिए मंगलवार को पूर्वाह्न 11 बजे अजमेर शहर की ऐतिहासिक आनासागर झील के 2 चैनल गेट जल संसाधन विभाग ने खोल दिए हैं। विभाग के अधिशासी अभियंता आनंद त्रिपाठी के अनुसार झील की भराव क्षमता 13 फीट है। इसे कम करके इसमें 11 फीट 6 इंच पानी रहने दिया जाएगा। मौजूदा समय में झील का गेज 12 फीट 11 इंच नापा गया था।
नगर निगम के दल ने मंगलवार सुबह नो कंस्ट्रक्शन जोन में अवैध निर्माण पर 2 कार्रवाई अंजाम दी। निगम की टीम ने आना सागर नो कंस्ट्रक्शन जोन में बने डबल 7 रेस्टोरेंट्स को सीज किया। इसके बाद पालबीचला नो कंस्ट्रक्शन जोन में बन रहे स्पोर्ट्स जोन के निर्माण को जेसीबी से ध्वस्त किया। इस दौरान निर्माणकर्ता नहीं निगम की कार्रवाई का विरोध किया। नगर निगम द्वारा 2 कार्रवाई की गई। दोनों कार्रवाई नगर निगम में दोनों नो कंस्ट्रक्शन जोन में कार्रवाई की गई है। पहली कार्रवाई है नो कंस्ट्रक्शन जोन में आना सागर चौपाटी है जो रीजनल कॉलेज के सामने, वहाँ 7 रेस्टोरेंट जो बिना व्यावसायिक स्वीकृति के निर्माण कार्य चल रहा था। काफ़ी बार उसकी शिकायतें हुई थी, उसको कई बार नोटिस जारी करे, सुनवाई का मौका दिया, फिर भी उसके द्वारा है उसका नोटिसों का उल्लंघन करके अवहेलना करके अपना कार्य चालू रखा। तब आज निगम द्वारा उसको सीज की कार्रवाई की गई। दूसरी कार्रवाई ये नो कंस्ट्रक्शन जोन अपना पालबीचला है नगर निगम का, वहाँ पे कार्रवाई की गई। यहाँ भी इनको कई बार नोटिस दिए गए, 2 बार इनकी सुनवाई की गई, लेकिन उन्होंने अपना निर्माण कार्य चालू रखा। उन्होंने यहाँ स्पोर्ट्स अकेडमी टाइप का यहाँ कुछ निर्माण कार्य चालू कर रखा था। 3 बार इनका सामान भी जब्त किया गया था, बार इनको पाबंद करने के बावजूद उन्होंने अपना काम चालू रखा। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।